हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपको दिल्ली पुलिस की रोज शाम को एनालिसिस करा रहा था। जो भी तीनों शिफ्टें हुई हैं उन शिफ्टों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो क्वेश्चन मुझे बच्चों के द्वारा पता लगे हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आज मैं लेके आया हूं आपके सामने 21 तारीख की शिफ्ट, और उस 21 तारीख की शिफ्ट में कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह, जो दक्षिण भारत में एक साम्राज्य था, क्योंकि आप लोगों को पता है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैलाया था। तो दक्षिण भारत में ही इसने अपने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, इसका नाम अलाउद्दीन बहमान शाह था। और इसी बहमान शाह के द्वारा ठीक 1347 में बहमनी साम्राज्य की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस से, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा गया है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया, जिसमें 10% ठीक रिजर्वेशन दिया गया और आर्टिकल 15 और 16 के तहत इसके प्रोविजंस को क्या किया गया है? लिखा गया है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पॉलिटी में भी पढ़ाया है और मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 21A में। अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंटली शिफ्ट हुई है उसमें ये पूछा था कि राइट टू एजुकेशन जो 21A में आर्टिकल है वो कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और इसे जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो भाई मैंने आपको याद भी कराई है कि पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 अनुसूचियों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस चीज का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन में दिया हुआ था वंदे भारत ट्रेन। छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और महाराष्ट्र में नागपुर, इन दोनों स्टेशन या इन दोनों जगहों के बीच में चलाई जाएगी ये ट्रेन, जो भारत की छठी वंदे भारत ट्रेन है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, कल भी मैंने आपको बताया था, कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से क्वेश्चन पूछा था, और आज स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी से क्वेश्चन पूछा है। 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर पूछा है, अनटचेबल बुक किसके द्वारा लिखित है? मुल्क राज आनंद के द्वारा जो बुक है वो लिखी गई है, अनटचेबल बुक। फिर लिखा है, उत्तर पश्चिम में बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, मैं आपको सारी नदियां बता रहा हूं जो उत्तर पश्चिम में बहती हैं। सिंधु, गंगा, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलुज, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये उत्तर पश्चिम की नदियां हैं। ठीक। फिर पूछा है, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? चिदम्बरम। ठीक, जो चिदम्बरम साहब थे सुब्रमण्यम, वो भारत के उस समय वित्त मंत्री थे। फिर एफडीआई से पूछा है, डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी है, यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो हमारी फॉरेन की विदेशों की जो कंपनियां होती हैं वो भारत की कंपनियों में निवेश करती हैं, उसी को बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, अर्थशास्त्र का ठीक लेखक कौन है? दैट इज कौटिल्य। आप जानते हो कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वही कौन व्यक्ति हैं? अर्थशास्त्र। ठीक। नेक्स्ट पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? 127वां। इंडिया की जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 127 है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सैफ से आया है, जो एक फुटबॉल कप है, और इसी फुटबॉल कप का आयोजन कहां पे किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। फिर पूछा है, ई कृष्ण अय्यर कौन से नृत्य से संबंध करते हैं? भरतनाट्यम से। फिर पूछा है, महाबोधि मंदिर की स्थापना कहां पे की गई, या महाबोधि मंदिर कहां पर है? बिहार में। शुक्रेश्वर मंदिर भी पूछा है, ये कहां पर है? असम में। फिर एक क्वेश्चन, हर बार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा है, और आज क्वेश्चन पूछा गया है कि लेफ्ट और लेगमेन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। फिर सूर्य मंदिर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, दैट इज कोणार्क, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट पूछा है, सल्तनत काल में सैन्य विभाग को क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग को क्या कहते थे? दीवाने अर्ज। नेक्स्ट पूछा है, ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख है? तो करेक्ट क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बता पाए हैं, लेकिन फिलहाल ऋग्वेद से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा है, लिटिल वुमेन बुक के संस्थापक कौन है? ऑलकट। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विधि का शासन या लॉ बाय रूल हमने कहां से कॉपी किया है? ब्रिटेन से। भाई मैंने आपको बताया भी है और पढ़ाया भी है। नेक्स्ट पूछा है कला मंडलम कल्याणी कुट्टी का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट पूछा है मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से ईयर में हुई? 1906 में। आपको पता है आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा मॉर्ले मिंटो सेकंड के टाइम पीरियड में ही स्थापना की गई किसकी? मुस्लिम लीग की, क्योंकि 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ और कांग्रेस पहले ही बन चुकी थी और कांग्रेस को कहा गया कि ये हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए मुस्लिम लोगों ने भी अपनी एक पार्टी बनाई जिसको कहा गया मुस्लिम लीग, और इसका निर्माण हुआ कब? 1906 में। नेक्स्ट अध्यादेश, जो मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाया था, ऑर्डिनेंस पावर, और वो ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास होती है। और आज के पेपर में आर्टिकल 123 और 231, 123 भी पूछा है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और 231 में राष्ट्रपति के पास नहीं, राज्यपाल के पास ये पावर है। जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो 231 में है और राष्ट्रपति जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। फिर पूछा है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग और कहां से कहां तक लिखे हुए हैं? भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। फिर पीएम पोषण योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले इसे पोषण योजना कहते थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है और इसे कहा गया है पीएम पोषण योजना, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें फ्री भोजन कराया जाएगा, उसे ही कहते हैं पीएम पोषण योजना। फिर एक क्वेश्चन अभी बैंक से पूछा है कि बंधन बैंक का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 23 अगस्त 2015 को। अगला क्वेश्चन पूछा है मिडनाइट चिल्ड्रन बुक किसकी है? सलमान रुश्दी की बुक है। फिर अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। फिर सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। फिर एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से अभी पूछा गया है, कॉफी प्रोडक्शन में भारत का सबसे सर्वाधिक राज्य जो कॉफी को प्रोड्यूस करता है, दैट नेम इज कर्नाटक। उसके बाद केरल। और वर्ल्ड में अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या करोगे? ब्राजील। ब्राजील वो देश है जो सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कॉफी का प्रोडक्शन करने वाला सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है भारत में? कर्नाटक। फिर मुगल काल में कपास की खेती को क्या कहते थे? जिन्स ए कामिल। तो जिन्स ए कामिल कहा जाता था कपास की खेती को। फिर एक क्वेश्चन प्रधानमंत्री रोजगार योजना से आया है। इसको शुरू किया गया था 1993 में, फिर बाद में इसको मनरेगा और नरेगा का नाम दिया गया, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 से कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। जो ऑप्शन में था उसके हिसाब से आपको टिक करना था। नेक्स्ट पूछा है अभी 2022 में फिलहाल में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले, तो यही थीम थी और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहले शीतकालीन खेलो इंडिया गेम या फर्स्ट विंटर खेलो इंडिया गेम का आयोजन कहां पे किया गया? गुलमर्ग में। फिर पूछा है वेम्पाती चिन्ना का संबंध कौन से नृत्य से है? कुचिपुड़ी। ऐसी विलायत खान का संबंध कौन से है? सितार से। फिर पूछा है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को हम छीन सकते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज का हनन हो सकता है? नहीं, मौलिक कर्तव्य का हनन नहीं हो सकता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट 40-42 क्वेश्चन हैं जो आज की शिफ्ट में 21 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम है, ठीक, तो वो इन क्वेश्चन को देख के अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन क्वेश्चंस को देख के आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन। स्टैटिक का पार्ट ज्यादा है, जिसमें डांस, मंदिर और इंस्ट्रूमेंट्स और योजना और सेंसस, अगर हम बात करें फिर बजट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक, साथ ही साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम को पास करना है तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जीएस पे, क्योंकि जीएस 50 मार्क्स की है। साथ ही मैथ और रीजनिंग का लेवल अभी वही आ रहा है जो पहले आया है। एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है, पेपर में हल्का सा वेरिएशन हुआ है, लेकिन पेपर का लेवल वही है, इजी टू मॉडरेट। बच्चे इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं, बिल्कुल इजी पेपर भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। इसलिए पेपर को जाइए और बहुत आसान ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अपनी वीडियो जरूर पहुंचाइए। मैं जो आपको रोज एनालिसिस करके दे रहा हूं, केवल मुझे इतना ही चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।